आज की डेट में अगर कोई इंसान कोई बहुत बड़ा क्राइम करता है, जैसे कि कोई मर्डर, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको फांसी दे देते हैं। लेकिन अगर आपको मैं बताऊं कि एंशियंट टाइम्स में इससे भी दिल दहला देने वाली पनिशमेंट मिला करती थी उनको जो बहुत बड़ा क्राइम कमिट करते थे। और ये सारी पनिशमेंट्स के बारे में सुन के आपकी हालत ख़राब हो जाएगी और आपको ऐसा लगने लगेगा कि धरती पे इंसानियत उस टाइम में ही ख़त्म हो गई थी। लेकिन वो सारी पनिशमेंट्स बताने से पहले एक वार्निंग ऑन अ सीरियस नोट। अगर आप कमज़ोर दिल के हो तो ये वीडियो आगे अपने रिस्क पर देखना, क्योंकि जो भी मैं सारी पनिशमेंट्स के बारे में बताने वाला हूँ उनको सुन के आपको थोड़ा अनईजी फील हो सकता है, तो ध्यान रखना। बॉइलिंग अलाइव, ये जो पनिशमेंट का मेथड है करीब 1531 के आसपास इसको प्रैक्टिस करा गया था उनके ऊपर जो बहुत बड़ा क्राइम कमिट करते हैं। तो इसमें दरअसल होता ऐसा है, एक बहुत बड़ा पतीला होता है, इतना बड़ा कि आप उसमें 2 हट्टे कट्टे लंबे चौड़े बंदे फिट कर सकते हो। और उस पतीले के अंदर गरम तेल डाला जाता है और जब तक वो पतीला भर नहीं जाता उस तेल से तब तक डाला जाता है। और उसके बाद उस पतीले के अंदर मोल्टन वैक्स भी डाली जाती है और कुछ छोटे पत्थरों को पिघला के वो भी डाला जाता है। उसके बाद उस बंदे को लाते हैं जिसने क्राइम कमिट करा होता है और उसको वहाँ से उठा के उस पतीले के अंदर डाल देते हैं। और जो विक्टिम होता है, जो उस पतीले के अंदर होता है, वो दर्द के मारे बहुत चीखता है। उसके सारे बॉडी पार्ट्स सड़ने लगते हैं क्योंकि जो ऑयल है, गर्म तेल में उसकी बॉडी को पकाया जाता है और इवेंचुअली उसकी एंड में डेथ हो जाती है क्योंकि उसकी जो सारी बॉडी होती है वो पिघल जाती है सड़ के। और जो आसपास लोग होते हैं उनमें ज़रा सी भी इंसानियत नहीं बची होती। तो ये था पहला पनिशमेंट का मेथड, द आयरन चेयर। ये जो पनिशमेंट का मेथड है ये जितना फिजिकली टॉर्चर देता है इंसान को जिसने क्राइम करा होता है, उतना ही मेंटली टॉर्चर देता है। ये आज तक का सबसे दर्दनाक पनिशमेंट का मेथड रहा है और इसको इस्टेब्लिश करा गया था 1762 में फ्रांस में। तो इसमें दरअसल होता क्या है, एक चेयर होती है और जहाँ पे उस चेयर पे इंसान बैठता है वहाँ पे करीब 1500 से 2000 के आसपास स्पाइक्स होते हैं, यानी कि कीलें। और जहाँ पे इंसान बैठता है वहाँ पे एक छोटा सा होल होता है। आगे बताता हूँ उस होल में क्या होता है। उसके बाद जो विक्टिम होता है, जिसने क्राइम करा होता है, उसको लेके आते हैं और उसको उस चेयर के ऊपर बिठा देते हैं नेकेड। और जो स्पाइक्स होते हैं वो उसके शरीर में धंस जाते हैं और वो पूरी तरीके से उस इंसान का खून निकलने लग जाता है। ये तो सिर्फ एक पार्ट था। उसके बाद जो होल होता है उसके नीचे गरम कोयला और आग जलाते हैं, जिससे विक्टिम के जो लोअर बॉडी पार्ट्स होते हैं वो सड़ने लग जाते हैं। और जो विक्टिम होता है उस चेयर पे, उसका पहले ही इतना एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाता है क्योंकि जो स्पाइक्स थे उसके शरीर में पूरे अच्छे से धंस चुके थे। और उसका इतना ब्लड लॉस और जो पेन उसको महसूस हो रहा होता है, उससे ही इवेंचुअली जो विक्टिम होता है वो मर जाता है। तो ये जो टॉर्चर है ये इतना दर्दनाक है कि इसको सुन के इतना अजीब लगता है, तो सोचो जिसके ऊपर ये हो रहा है वो कितना ज़्यादा ही खतरनाक होगा। द रैक, ये भी इतना टॉर्चरिंग मेथड है पनिशमेंट का कि आप सोच के हिल जाओगे। दरअसल इसमें होता कुछ ऐसा है, एक वुडन रैक होता है और इसमें जो बंदा जिसने क्राइम करा होता है उसको सीधा लिटा देते हैं। 2 बंदे और होते हैं, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में, एक पैरों के पास और एक हाथों के पास। उसके बाद उसके जो हाथ हैं, दोनों हाथ, उसको एक रस्सी से एक वुडन स्टिक के साथ बांध देते हैं और वो जो स्टिक है उससे पूरा रैक स्ट्रेच होता है, जिससे उसके हाथ भी स्ट्रेच होंगे। और सेम उसके पैरों के साथ करा जाता है। दोनों को रस्सियों से उन वुडन स्टिक्स के साथ बांध दिया जाता है और वो जो 2 बंदे हैं वो दोनों स्टिक्स को घुमाते हैं और तब तक घुमाते हैं जब तक वो जो बंदा पूरे अच्छे तरीके से स्ट्रेच नहीं हो जाता और उसके जो सारे बोन्स और लिम्स हैं वो क्रैक नहीं हो जाते और उसके शरीर में कम से कम 100 से ज़्यादा फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो इंसान उस रैक पे लेटा होता है जिसके ऊपर ये टॉर्चरिंग मेथड यूज़ करे जा रहा है उसकी डेथ हो जाती है
ड्यू टू एक्सेसिव पेन, जो कि वो बेयर भी नहीं कर पाता। ये था तीसरा टॉर्चर मेथड, द ब्रेजन बुल। इस मेथड के बारे में तो आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा, और ये जो मेथड है ये करीब 6th सेंचुरी में यूज़ करा जाता था और ये काफ़ी फेमस भी था। तो दरअसल इसमें होता कुछ ऐसा है, एक आर्टिफिशियल बुल का स्ट्रक्चर होता है जिसमें जगह होती है, इतनी जगह होती है कि एक पूरा इंसान उसके अंदर फिट आ जाएगा। तो दरअसल जिसने क्राइम करा होता है उसको उस बुल के अंदर डाल देते हैं और उसके नीचे गर्म कोयले और लकड़ियों पे आग जला देते हैं, और जो अंदर विक्टिम होता है वो एकदम इतना हीट अंदर पैदा हो जाती है और वो अंदर ही बर्न्ड अलाइव हो जाता है, अंदर ही जलने लग जाता है। और जब तक वो अच्छे से जल के मर नहीं जाता तब तक वो नीचे आग जलती रहती है, और एट द एंड जो अंदर इंसान होता है वो मर जाता है ड्यू टू एक्सेसिव हीट, और उसकी जो बॉडी होती है वो सड़ने लग जाती है। तो ये जो मेथड था इसको काफ़ी बंदों पे एंशिएंट टाइम्स में यूज़ करा गया था। लेकिन सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा मैं, ये सब करने के बाद इंसानियत ख़त्म हो जानी चाहिए थी। द रैट टॉर्चर, ये जो मेथड है पनिशमेंट का ये इतना दर्दनाक है, और इसमें जो इंसान होता है जिसने क्राइम करा होता है उसको इतनी बेरहमी से मारा जाता है कि आपको वो सुन के ही आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। और इसको करीब 1964 में प्रैक्टिस करा जाता था उन पे जो बहुत बड़ा क्राइम करते थे। तो दरअसल जिस बंदे ने क्राइम करा होता था उसको सीधा लिटा देते थे, फिर एक और बंदा आता था, कुछ 5 से 10 एक पिंजरे में चूहे बंद करके लाता था, और जो वो चूहे होते थे उसके पेट पे अपसाइड डाउन करके उस पिंजरे को रख देता था, उसके बेली बटन के एग्जैक्ट ऊपर। उसके बाद वो कुछ गर्म कोयले और आग उस पिंजरे के डायरेक्ट ऊपर छोड़ देता था, यानी कि लगा देता था। उसके बाद जो चूहे होते हैं उनमें टेंशन क्रिएट होने लग जाती है कि उनको, क्योंकि गर्मी लगने लग जाती है, वो चूहे सड़ने लग जाते हैं, तो उनको और कोई रास्ता नहीं मिलता जाने का सिवाय एक, जो था उसका स्टमक, उस इंसान का स्टमक। तो जो वो सारे चूहे होते हैं वो उस इंसान का पूरा पेट कुचलने लग जाते हैं, कुतरने लग जाते हैं, तब तक जब तक उस इंसान के सारे ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज नहीं हो जाते और सारे उसके जो खून है एक्सेसिव ब्लड लॉस नहीं हो जाता। और इवेंचुअली ये सब होने के बाद उस इंसान की डेथ हो जाती है। आई मीन मेरे को ये पनिशमेंट मेथड से ज़्यादा किसी बंदे की फैंटेसीज लगती हैं। आई मीन बहुत ही गंदे तरीके के पनिशमेंट मेथड्स एंशिएंट टाइम्स में दिए जाते थे, यानी कि मतलब इंसानियत ख़त्म हो चुकी थी शायद उस टाइम पे। तो गाइस यही थी आज की वीडियो और इस वीडियो का पार्ट 1। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी।